नमस्कार दोस्तों। मनोभावों पर जीवन का विकास निर्भर है, इसी शीर्षक पे आज हम बात करने वाले हैं। इस शीर्षक को मैंने लिया है किताब मन सधो जीवन सधे में से। किताब को लिखा है श्री राम शर्मा आचार्य जी ने। बहुत ही सुंदर विषय, मन भावों पर जीवन का विकास निर्भर है। मनोविज्ञान का एक अटल नियम है, जब जो व्यक्ति जिस प्रकार का विचार अपने मन में बनाता है वह अंततः वैसा ही बन जाता है। एक पहलवान और एक श्रमिक अपने अपने तरह से शारीरिक श्रम ही किया करते हैं, पसीना बहाते हैं और शरीर में थकान लाया करते हैं, किंतु उसमें से एक हष्ट-पुष्ट हो जाता है, दूसरा शीर्ण। यह अंतर केवल भावना का है। पहलवान व्यायाम का श्रम करते समय वह यह भावना रखता है कि वह जो शारीरिक श्रम कर रहा है, पसीना बहा रहा है, वह स्वास्थ्य लाभ के लिए कर रहा है और उसे एक दिन स्वास्थ्य लाभ हो रहा है। अपनी इसी भावना के अनुसार वह हष्ट-पुष्ट तथा बिल्कुल चुस्त हो जाता है। श्रमिक की भावना ऐसी नहीं होती। वह सोचता है कि वह पेट पालने के लिए दूसरों की मजदूरी कर रहा है। वह सोचता है कि पैसे के लिए सेवा कर रहा है, जीविका की मजदूरी उससे परिश्रम करा रही है। अपनी इसी भावना के कारण वह पहलवान की तरह हष्ट-पुष्ट नहीं हो पाता। विवशता एवं मजबूरी की भावना से उसका शरीर थक जाता है, उसकी शक्तियों का ह्रास होता जाता है। भावना के प्रभाव का यह सत्य कभी भी किसी भी क्षेत्र में देखा जा सकता है। जो विद्यार्थी विद्या प्राप्त करने परीक्षा में सफल होने की भावना से जाते हैं, वह शीघ्र ही योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। इसके विपरीत जो मजबूरी के साथ अभिभावकों अथवा अध्यापकों के त्रास से पढ़ा करते हैं, वह कोई लाभ नहीं उठा पाते। उनका अधिकांश श्रम बेकार चला जाता है। इसको एक उदाहरण से भी समझाया है। स्वास्थ्य परीक्षा हुई, मतलब एक मेडिकल टेस्ट हुआ, उसमें डॉक्टर ने दो लोगों को एक साथ एक बीमारी के बारे में बताया, उसी को उल्लेख किया है इसमें। स्वास्थ्य परीक्षा के अवसर पर दो व्यक्तियों को एक साथ यक्ष्मा का रोग घोषित किया गया। यह घोषणा दोनों के लिए समान चिंता का विषय थी। डॉक्टर का यह घोषित कर देना कि उन्हें यक्ष्मा हो गई है और शीघ्र ही उनके जीवन का अंत होने की संभावना है, एक भयकर आपत्ति ही है। ये बहुत बड़ी आपत्ति थी पूरे परिवार के लिए, उनके लिए बहुत बड़ा भय था। किंतु उन दोनों रोगी व्यक्तियों में से एक की भावना बड़ी दृढ़ थी। उसने डॉक्टर की घोषणा को सत्य स्वीकार करते हुए मृत्यु की संभावना को स्वीकार नहीं किया। उसने अपने यह अमृत विश्वास को टूटने नहीं दिया कि मृत्यु की अपेक्षा जीवन में अधिक शक्ति है। जीवन की अपेक्षा यदि मृत्यु प्रबल होती तो संसार को शमशान होना चाहिए था। यह जीवन की प्रबलता का ही परिणाम है कि संसार में इतनी चहल पहल दिखाई देती है। यदि मनुष्य के जीवन से मृत्यु का भाव सर्वथा तिरोहित हो पाए, जीवन के प्रति अविश्वास का अत्यंत अभाव हो जाए, तो निश्चय ही वह असर हो सकता है। जिसके हृदय में जीवन के प्रति दृढ़ विश्वास रहता है, वह आज भी दीर्घजीवी होते हैं। जीवन के प्रति गहरी निष्ठा रखने वाले रोगी ने अपनी भावनाओं को दृढ़ किया, अपना आत्मविश्वास जगाया और प्रतिदिन सायंकाल व प्रातःकाल शांत चित्त होकर अपने उत्तरोत्तर स्वस्थ होने का चिंतन करने लगा। औषधि के साथ उसने अमृत भावना का घूंट पिया। इस प्रकार प्रति क्षण अपने स्वस्थ होने की भावना करते करते एक दिन ऐसा आया कि वह तपेदिक का रोग पूर्ण स्वस्थ हो गया। उसके रोम रोम में आरोग्य की पुलक उठने लगी और शीघ्र ही वह पहले से भी अधिक स्वस्थ होकर उत्साहपूर्वक अपना काम करने लगा। दूसरे रोगी का मन निर्बल था। डॉक्टर की घोषणा सुनकर उसका हृदय बैठ गया। जीवन के प्रति उसका विश्वास जर्जर हो गया। प्रतिष्ठित
उसे मृत्यु की ही चिंता करने लगा। हर रोज यह अपने स्वास्थ्य में पहले से क्षीणता का अनुभव करने लगा। इस प्रकार की भावना करते रहने का परिणाम यह हुआ कि उसे न तो किसी औषधि ने लाभ दिया, न कोई पथ्य ही काम आया। शीघ्र उसने चारपाई पकड़ ली और कुछ ही समय में इस साध्यपूर्ण संसार को अपने जैसे के लिए असहस्थ सिद्ध करके चला बना। एक ही घातक रोग से पीड़ित दो व्यक्तियों की यह विपरीत दशा उनकी अपनी भावना का ही परिणाम था। तो दोनों व्यक्तियों का जो परिणाम हुआ वो हमें समझ में आया कि एक व्यक्ति ने दवाइयों के साथ साथ अपना विश्वास नहीं खोया और रोज अपनी शक्ति को बढ़ाया। सुबह शाम उसने एक अपनी दृढ़ निश्चय को मजबूत रखा, तो वह स्वस्थ होता चला गया। और एक जो चिंता में लीन होता चला गया, उसको दवाइयों ने भी काम नहीं किया और उसके शरीर ने भी उसका साथ छोड़ दिया। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने विचारों को, अपनी दृढ़ मनोभावनाओं को मजबूत रखें। मनुष्य की भावना ही मृत्यु है और वही अमृत है। भावना की तेजस्विता मनुष्य में ओज, तेज और आयुष्य की वृद्धि करती है, जबकि उनकी मिलनता जीवन रहने पर भी निर्जीव बना देती है। शारीरिक दृष्टि से निर्बल हो जाने पर भी मनुष्य को मानसिक रूप से सबल बना रहना चाहिए। अपने मनोबल को बनाए रखने से शीघ्र ही ऐसा समय आ जाएगा और मनुष्य शारीरिक दृष्टि से भी सबल बन जाएगा। हमारे विचारों का प्रवाह जिस ओर होगा, निश्चय ही हम उसी ओर बढ़ेंगे। उद्वेग, शोक, दुख, चिंता, निराशा अथवा जीवन के प्रति अविश्वास की भावना रहने वाले संसार में कदापि सफल और सुखी नहीं रह सकते। आत्मविश्वास के साथ शक्ति भर प्रयास करने, आशापूर्ण दृष्टिकोण से देखने और साहस के साथ संघर्ष करने वाले कर्मवीर सारी कठिनाइयों को जीतकर जीवन के रंगमंच पर प्रतिष्ठित होते हैं। जरा सी कठिनाई आ जाने पर रोने लगने वाले, घबराने, हाथ पैर ठंडे देने वाले अथवा अपनी शक्तियों में अविश्वास करने वाले संसार के हर दुख से चिंतित रहना, शोक शांत से भरा जीवन काटने में ही अधिकारी बन सकते हैं। तो हमें अपने विचारों पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। अपने परिवार के साथ उस चीज़ की चर्चा कीजिए, कैसे हमें अपने मनोभावों को मजबूत बनाना चाहिए, दृढ़ बनाना चाहिए। बहुत अच्छी बात इसमें जो सबसे अच्छी बात कही गई, मनुष्य की भावना ही मृत्यु और वही अमृत है। यह एक पूरे इस चर्चा का, इस शीर्षक का जो है पूरा जो निचोड़ है वो यही है कि हमारी भावना पर निर्भर करता है कि हम किसी भी कठिनाई से किस हद तक लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। तो भावनाओं का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है जीवन में। इसी के साथ यहाँ पर हम इस शीर्षक को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।